आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, हो सकता है वो डाइजेशन से पूछे, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ होता है, या इंसान की बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है। बात समझ में आई नहीं आई? समझ रहे हैं? उसके बाद पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ होता है। नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बट ये चीज़ें आपको पूछ सकता है। और पूछ सकता है सर कौन कौन से कंपोनेंट फूड में होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए। अगर ये बॉडी को नहीं मिलेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा बॉडी में, और उस गड़बड़ को बोलते हैं डिजीज। क्या बोलते हैं? डिजीज बोला जाता है। तो हम लोग एक सेक्शन में जो है एनिमल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एनिमल्स को खत्म नहीं, मतलब एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, अगर उनमें किसी चीज की कमी होगी तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पता है प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है, और हम जो खा रहे हैं वो प्लांट का ही खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। पता नहीं बताया? बताओ। जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है उसको हम खा रहे हैं, पता है ना? अरे समझ में आया नहीं आया? मतलब अरे जैसे गेहूं है, चावल है, ये तो पक्के होता ना, जब प्लांट्स एक डेवलप्ड हो जाएगा, फुली डेवलप्ड हो जाएगा, उसके बाद हम उसको खाते हैं। समझ में आया नहीं है? तो वहां पर भी न्यूट्रिशन होता है। हम लोग खाना खुद बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसका सिंथेसिस खुद कर रहे हैं, है नहीं है? तो हम किस पे डिपेंड हैं? प्लांट्स पे। किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। बात समझ में आई नहीं? अरे दिक्कत है? तो हम लोग न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन क्या होता है और एनिमल्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। देखो, न्यूट्रिशन आपको जब भी पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, आप बोल देंगे सिंपल, हमने खाना खाया और उस खाने का यूटिलाइजेशन किया अलग अलग काम में। कोई रनिंग कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, कोई है नहीं है, समझ में आया नहीं है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है। तो अलग अलग प्रोसेस हो रही नहीं हो रही है? कोई गाड़ी चला रहा है भाई, या कोई सिखा रहा है, कोचिंग कर रहा है, या कोई पढ़ा रहा है मेरी तरह। अब मैं तो खाना खा के नहीं आया, साफ बात है। ठीक है भाई, जैसे आप लोग कुछ लोग खाना खा के आए तो आपको एनर्जी आई ना, तो हम न्यूट्रिशन लेते हैं एनर्जी के लिए। किसके लिए? एनर्जी के लिए। किसके लिए लेते हैं भाई लोगों? एनर्जी के लिए। मतलब हमने खाना खाया और उसका यूटिलाइजेशन हुआ। अब ऐसा तो नहीं ना खाना खा के मैं बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा रजाई ओढ़ के, ऐसा नहीं है। खाना खाएंगे, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगा तो हम काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने पहली लाइन लिखी है कि इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बात समझ में आई नहीं आई? क्या आज के बाद अगर कोई आपसे न्यूट्रिशन पूछे तो आपको बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अरे भाई, अगर स्टेटमेंट आ गया ना आपके पेपर में, सैनिक स्कूल के पेपर में और आरएमएस के पेपर में स्टेटमेंट अगर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक एक्सरसाइज, डूइंग सम वर्क, टीचिंग, प्लेइंग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हेलो, सबसे फ्रंट लाइन में बैठे हो आप, मैं इधर हूं, मेरे को देखो। बात समझ में नहीं आई? तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। अब बात ये आई सर, आपने बता दिया न्यूट्रिशन, तो आपके भी समझ में आ गया नहीं आ गया? न्यूट्रिशन समझ में आ गया नहीं आ गया? व्हाट इज न्यूट्रिशन? आपने खाना खाया, नाश्ता किया, आपको एनर्जी मिली और आपने काम किया, वो न्यूट्रिशन है। यार आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है सर, उसके बीच में क्या हुआ? आपने खाना खाया और 5, 6, 7 घंटे बाद उसको निकाल दिया, सर उसके बीच में क्या हुआ है? अरे सर, हमने खाना खाया और 4-5 घंटे हमने वेट किया, हमने काम जो भी किया, चलो ठीक है,
सर उसके बाद हमने 5-6 घंटे बाद कुछ खाने को जो है वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकाल दिया। सर बीच में क्या हुआ? सर बीच में बहुत कुछ हुआ है। जो हमने काम किया ना, जो हमने काम किया है, जो हमको एनर्जी आई है, वो उस फूड के टूटने से आई है। अरे उस फूड से हमें बहुत कुछ मिला ना। जैसे हम लोग कोई फ्रूट्स खाते हैं, क्या खाते हैं? जैसे हम लोगों ने कोई फ्रूट्स खाया, अरे फ्रूट्स में तो बहुत सारे मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसका मतलब हमारे बॉडी के लिए फायदा है। अब हमारी बॉडी ने जब पेट में गया, हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कहां पर क्या होगा। जब हमारे पेट में वो खाना गया तो बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू खाने का ब्रेकडाउन हुआ, टूटा। उसके बाद हमारे सेल्स ने वहां से अच्छी चीजें ले ली है, सबके सब चीजें ले ली, तो हर एक पार्ट में जो है वो चीजें पहुंच गई ना। हमने सेब खाया, एक केला खाया, तो ऐसा थोड़ी कि वो पेट में रहेगा। जो सेल्स हैं वहां से उसको न्यूट्रिशन लेके उसमें से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, हर एक बॉडी पार्ट्स तक। तभी तो हमारा हर एक बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने कोई खाना खाया, सेब खाया, एग खाए, मीट खाया, वेजिटेबल्स खाए, हमारा एक ही हाथ में खाना गया, एक ही हाथ बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। सब जगह हमारे सेल्स हैं और सब जगह खाना पहुंचता है, तो बीच में वो हो रहा है। तो खाना खाने से लेके खाना निकालने तक उनके बीच में मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें होती हैं। खाने ब्रेकडाउन होता है। ऐसा थोड़ी है हमने भात खाया, हमने रोटी खाई, हमने दाल खाया, समझ में आई नहीं है? हमने वो चीजें खाई, अब उस दाल में बहुत चीज है। अब ऐसा थोड़ी है दाल खाया, वो दाल यहां से निकल गया। अरे अब सेब खाया, यहां से निकल रहा है छोटा छोटा दाना, सेब का टुकड़ा निकल रहा है, ऐसा थोड़ी है। उसका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होना बहुत जरूरी है? तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना, सब्जी खा ली, हरा हरा निकल रहा है, यहां से इधर पहुंच गया भैया, हरा वाला इधर, राई की सब्जी पहुंच गया। गाजर खाया भैया, इधर से निकल रहा है गाजर भैया, ऐसा नहीं है। उस खाने का ब्रेकडाउन जो है हमारे कहां होता है? स्टमक में। कुछ खाने का ब्रेकडाउन स्टमक में होता है, कुछ खाने का ब्रेकडाउन इंटेस्टाइन में होता है। कहां होता है? इंटेस्टाइन में। बात समझ में आई नहीं आई? उस खाने को अब आप देखो यार, हमारी जो सेल होती है ना, सेल जहां से ब्लड भी जा रहा है, सब कुछ ब्लड में मिलता है, सब कुछ कहां मिलता है? ब्लड में। अब ऐसा नहीं कि पाइप है इतनी मोटी सी, ऐसी है क्या? नहीं है ना, वो बहुत छोटी छोटी ट्यूब है। अब वहां से कैसे सेब जाएगा बताओ? वहां से सेब का टुकड़ा कैसे जाएगा? बात को समझने वाली बात है नहीं है? अब रोटी का टुकड़ा वहां से थोड़ी जाएगा, या चावल का टुकड़ा वहां से थोड़ी जाएगा। हाँ चावल इधर पहुंच गया, यहां पर आ गया, ये देखो चावल आ गया, है नहीं है? उसमें जो भी चीज प्रेजेंट है, दाल में जो भी प्रोटीन है, दाल में है प्रोटीन, दाल से सब चीज ले लिया हमारी बॉडी ने, स्टमक ने, वहां से टूटा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो हमारे सेल तक रस, जो रस बोल सकता हूं, रस है नहीं, जो ब्लड के साथ मिक्स हो गया, वो हो गया रस। उस रस में क्या है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब आप कहोगे सर आप न्यूट्रिएंट्स कर रहे हो। अरे न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? पीछे हेलो, इधर इधर बैठो, आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। शांति व्यवस्था से मेरे को सुनिए आप सिर्फ, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब समझ में आ गया ना? जो हम लोग खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा। उसमें जो चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन है सर, फैट है सर, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो टूट के छोटे छोटे पार्ट में टूट के वहां से जो निकलेगा न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे हर एक सेल तक पहुंचेगा। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है। अगर आप ब्लड निकालोगे ना, उस ब्लड में सब कुछ है। ब्लड निकालोगे, ब्लड में प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, सब कुछ ले लिया हमारे बॉडी ने। अब लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचा है, हमारा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर आता है सुबह सुबह के वक्त में, तुम्हारा जो तुम रात को खाते हो, उसमें कुछ नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसलिए उसको बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है। भगवान ने हर इंसान को सोच समझ के बनाया है। इंसान को समझ में आया नहीं है? मुंह यही बनाया है, मुंह इधर ही बनाया है, और निकलने वाला तुमको पता है कहां है। दिक्कत है भाई, बात समझ में आएगी नहीं आएगी। इसलिए न्यूट्रिशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ में आ गया ना क्या क्या न्यूट्रिशन है नहीं है? तो जो हमने खाया वही सब हमारी बॉडी में नहीं लगेगा। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारी बॉडी में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एब्जॉर्ब होगा। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? तो हमने ये बताया कि न्यूट्रिशन जो होता है, बात समझ में आ गई भाई? सर हमने खाने को खाया और उस खाने का हमने डिफरेंट डिफरेंट काम किए। कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अभी खा के नहीं आया हूं, है ना मेरे पास एनर्जी? समझ में आया नहीं? मैं बहुत एनर्जी मेरे पास। ठीक है भाई, आपने खाना खा के, दूध पी के, जो भी करके आए हो, तो आपने खाना खाया, उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट प्रोसेस के लिए किया, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। एक ही बार में आने चाहिए थे बच्चे, ठीक है? दिक्कत है भाई? बंद करो, गेट को बंद करो। हाँ हो गया हो गया, रहने दो रहने दो रहने दो, हो गया। इधर देखिए सब लोग, मुझे देखिए। तो हम लोग न्यूट्रिशन, भाई किसी को दिक्कत है न्यूट्रिशन में? अभी भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखो, अब हम लोग जो मैंने बोर्ड में लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है भाई? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप इधर देखें, कोई बात नहीं करेगा भाई। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस, ANUS, एनस। जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर आता है उसको बोलते हैं एनस। दिक्कत है भाई? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। इसके बीच में जो जो भी चीज हो रहा है, इसके बीच में जो जो भी चीज होगा खाने का, चाहे वो ब्रेकडाउन हो, और खाने का ब्रेकडाउन ही होगा। जैसे मान लीजिए, अब आप यहां देखिए, ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है, फिर मैं इसको समझाता हूं। हमने खाना खाया भाई, अब दांत की सहायता से विद द हेल्प ऑफ टीथ हमको खाने को काटना पड़ता है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। उसको बोलते हैं क्या? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, उसको बोलते हैं डाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑल्सो। किसकी सहायता से? एंजाइम्स की सहायता से। अब आप देखिए, जैसे मैंने प्रोटीन माउथ में लिया, तुम कितना भी चबा लो कुछ नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। कहां डाइजेशन होता है? स्टमक में। कहां होता है भाई? स्टमक। जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना, जो रोटी जो है, रोटी या चावल जो है, हम लोग मुंह के अंदर डालते हैं, अब डायरेक्ट पेट में तो डालते हैं ना। यह बोला जाता है, आज तुम घर जाना, शाम को जब भी जाओगे, दिन में जाओगे, जब तुम खाना खाओगे ना भाई, खाने को तुम ऐसा मत करना, खाना खाया, चावल लिया, ऐसा मत करना। अभी तो ऐसे मतलब जैसे मुंह में डाल, तुम पेट में डाल दिया, ऐसा मत करना। तुम पहले खाना लेना, उसको मुंह में डाल के थोड़ी देर चबाना, उसको 1 2 3 4 5 6 10 15 बार चबाना। धीरे धीरे वो आपको मीठा जैसा लगेगा। क्या जैसा लगेगा? पता है उस खाने में क्या है? पता है उस खाने में क्या है? स्टार्च। स्टार्च पता है किस में कन्वर्ट हो रहा है? अरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? यही तो चाहिए अपन को, यही तो चाहिए। अब आप देखो, अगर हम बात करें 30% स्टार्च कहां टूटता है बताओ? कहां टूटता है भाई? अगर हम स्टार्च का मतलब समझ गए ना, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। अरे बताओ, हमारे चावल में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। अरे होता नहीं होता है? राइस में बहुत ज्यादा स्टार्च है, हमारी रोटी में भी स्टार्च होता है।
हम रोटी मुंह में डाले और डायरेक्ट पेट में डालोगे तो समस्या आपको आएगी, पता है कैसे? इधर देखो, अरे जब स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो रहा है तो आप उसको माउथ में ही करो। अगर आपने चावल भात मुंह में डाला, डायरेक्ट आप पेट में डालोगे तो सबका सब डाइजेशन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्च उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है, तो थोड़ा बहुत उसको माउथ में तोड़ लो, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ दो, अच्छी से डाइजेशन होगा। बात में समझ में आई नहीं? दिक्कत है भाई? तो इसलिए बड़े लोग ये बोलते हैं, बूबू लोग, जब आप गांव जाते होंगे ना बेटा, तो बूबू लोग ये बोलते हैं, दादाजी लोग ये बोलते हैं, बेटा देखो खाना सबसे पहले आप आराम से खाना चाहिए, और दूसरी बात उसको जो है डायरेक्ट मुंह के बाद पेट में नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत उसको चबाओ 10-15 बार, है नहीं है? ऐसा क्यों सर? अरे वो आपके बॉडी के लिए फायदा है। क्या है भाई? वो आपके बॉडी को बेनिफिट पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। अगर फूड का डाइजेशन अच्छे से होगा, हेलो, अगर फूड का डाइजेशन अच्छे से होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। जैसे मान लो कोई दाल है, हेलो, व्हाट हैपन टू यू? स्टैंड अप, हेलो, यू आर स्टैंड अप, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, सो यू विल बी लाइक दैट। इधर देखिए, देखो खाने का डाइजेशन होना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे खाने का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन होना इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि उस खाने का हमारी बॉडी, हमारे सेल्स जो है अच्छे से यूज कर सके। क्या कर सके सर? यूज कर सके, यूज। जैसे मान लो मैंने चने का नाम सुना होगा, ग्राम चना बोलते हैं उसको। मान लो मैंने चना लिया, डायरेक्ट आप जो है उसको अगर पेट में डाल दोगे बिना चबाए तो लगभग वैसा ही निकलेगा जैसे आप कभी कभी ऐसी दाल खा देते हैं जो पका ही नहीं होता है, कम पका होता है, आपको ये लगता है वो कच्चा है। अरे आपको लगता है ना खाते टाइम कच्चा है, तो आप सीधे डायरेक्ट पेट में डाल दो बिना बिना चबाए, जबकि आपको उस दाल को और ज्यादा चबाना चाहिए। अरे अगर आप उसको चबाओगे नहीं, आपने उस दाल को बिना मुंह में चबाए डायरेक्ट पेट में डाल दिया, ऐसा लिया, तो क्या होगा? अब पेट में उतने बड़े बड़े दाने हैं भाई। अब एंजाइम क्या होते हैं पता है? जो उस फैट प्रोटीन उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, तभी तो हमारी जो ब्लड में वो फ्लो होगा ब्लड के साथ। अब नहीं तो ब्लड में जाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको, जो सेल होती है। अब सेल तो इतनी छोटी होती दिखती ही नहीं है। अब जो इतना बड़ा बड़ा दाना है दाल का, वो कैसे जाएगा उसके अंदर यार? नहीं समझे? अब सेल तो बहुत छोटा है, सेल मान लो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सेल, मतलब बहुत छोटा। ये आपको दिख रहा है, ये पिन के जो नोक है इससे भी छोटा है, दिखता ही नहीं है। अब बताओ, और इतना बड़ा आपके पास दाल का दाना, ये इसके अंदर कैसे फिट होगा? नहीं समझ रहे हो? इसीलिए उस दाल, रोटी, चावल, जितने भी चीज हम खाते हैं, चाहे फ्रूट्स है कोई, उसका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी, उसके छोटे 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 पार्ट्स में, तभी तो इसके अंदर जाएगा ना, उसका रस जो है इसके अंदर जाएगा ना, मटेरियल जो होगा। अब आपने दाल खा दिया, अगले दिन वही दाल निकलेगा, मतलब आपकी बॉडी को कुछ मिला ही नहीं, आपकी बॉडी को बेटा कुछ मिला ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं खाने को चबाना चाहिए, माउथ में ही अच्छे से उसका डाइजेशन, चबाओ उसको अच्छे से, ताकि पेट में जाए तो अच्छे से उसका डाइजेशन हो, और इसीलिए तुम्हारी बॉडी जो है बेटा ग्रो करेगी अच्छे से, और तुम्हारा डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तुम्हारी बॉडी को संपूर्ण तरीके से, मतलब पूरे तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो पहला टास्क है हमारा, हमने खाना खाना है, किसी भी सब्जी को मना नहीं करना है, और अगर खाना खाएंगे तो खाना अच्छे से खाना है, पूरा टाइम लेके। नहीं खड़े होकर खा रहे हैं, एक इधर, एक हाथ में बॉल है, एक हाथ में बैट है, हाँ भैया आधा रोटी खा लिया, ऐसा नहीं, बैठ के खाइए आप, अच्छे से खाने का टाइम लेके खाइए, टाइम लेके खाइए, खाना ही तो सब कुछ है। अब बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो सब्जी नहीं खाओगे तो डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज हो जाएगी, विटामिन्स नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई?
इसलिए बोलते हैं हर वेजिटेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मिल्क अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उस वेजिटेबल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, खाने को इंजेस्ट किया, मतलब खाना खाया, मतलब माउथ के अंदर डाला, इसे क्या बोलते हैं, इंजेशन। दांत की सहायता से, टीथ की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द टीथ हमने उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा और माउथ में ही स्टार्च, कितना परसेंट, 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन किसमें हो गया। इसलिए खाना हमको हल्का हल्का मीठा भी लगता, नहीं लगता? बताओ, अरे आज चबाना, ऐसे करके चबाना घर जाएगा रोटी, देखना तुम थोड़ी रोटी पहले मीठा नहीं लगता है, जितना ज्यादा चबाते जाओगे उतना ज्यादा आपको मीठा लगते जाएगा, क्योंकि किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप उसको 100% रोटी को माउथ में ही तोड़ दो तो पेट में जाके तो झट से जाके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका। अरे मिनिमम 30% होता है, आप इसको 50% भी तो कर सकते हो। चबाते जाओ, चबाते जाओ, बहुत पतला पतला आपने बना दिया, तब उसको पेट में भेज दो, तो जहां उसका डाइजेशन होना होगा बच्चा को जाओ, फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेल्स तक पहुंच जाएगा आराम से। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है क्या? तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। देखो यहां पर मुझे ये बताओ, सुनो, स्टार्च का ब्रेकडाउन शुगर में हो रहा है, कोई तो इसको तोड़ रहा होगा, है नहीं है? स्लाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है हमारे माउथ में, स्लाइवरी एमाइलेज। हमारे स्लाइवा समझते हो? स्लाइवा, थूक बोलते हैं, थूक, स्लाइवा। इधर अगर आप इधर दबाओगे ना, इधर इस साइड में, तो हमारे 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। अगर मैं यहां दबाऊंगा तो हल्का सा हमारा स्लाइवा रिलीज हो रहा है माउथ में, इधर साइड में, ये है नहीं है? तो अगर हम यहां पर टच करेंगे, दबाओगे तो स्लाइवा रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? स्लाइवा, है नहीं है? तो माउथ में स्लाइवा रिलीज हो रहा है, इसमें उसमें एंजाइम है, क्या है? अब ऐसा नहीं है हमने खाना मुंह में डाला इसको दबा रहे हैं, हाँ भैया स्लाइवा आता, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपने माउथ में मतलब बोल तो खाने की एंट्री करवाई, स्लाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, वहां से एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? स्लाइवा से ग्रीड होगा, उसमें एंजाइम होगा, और वो किसको तोड़ेगा? किसमें? मिनिमम कितना परसेंट? क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है? यस, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? और उस ब्रेकडाउन, फूड के ब्रेकडाउन छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, डाइजेशन कहां होता है? किसका? स्टार्च का। किसका? क्या प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में होता है? कहां होता है? स्टमक। कहां होता है? क्या फैट का डाइजेशन स्टमक में होता है? नो। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होता है? बात समझ में नहीं आई? प्रोटीन कहां टूटेगा? स्टमक। फैट कहां टूटेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ एब्जॉर्प्शन कहां होगा? एब्जॉर्प्शन का मतलब सेल उसको लेगा, सेल उसको लेगा, कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होगा? तो सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन कहां होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होगा? बात समझ में आगे नहीं आएगी? दिक्कत है? डिटेल में और पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन कहां? अरे कहां होता है? यस सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बात समझ में नहीं आई? अब ये एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन, खाना खाया, खाने का ब्रेकडाउन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? हमारी सेल्स में जाएगा। कहां जाएगा भाई? सेल्स में। सेल ग्रो होंगे। क्या होंगे? सेल ग्रो करेगा, सेल में जाएगा, सेल ग्रो करेगा, उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और अब आप मुझे बताओ, खाने में तो मैंने सबके सब इंपॉर्टेंट चीज ले लिया, खाने में जो भी मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन्स थे, सब कुछ ले लिया। अब गंदगी बच गई, खराब चीज बच गया,
वेस्ट मटेरियल बच गया, उसको बाहर आना बहुत जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इजेशन। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? सर एक बात और पता चल गया सर, यहां से हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने में क्या होता है? खाने में क्या होता है? खाने में क्या होते हैं? खाने में क्या होते हैं? एक चीज और होता है, मिनरल्स तो होता ही है, चलो मिनरल्स, और अरे सभी तो न्यूट्रिशन हुआ। मिनरल्स क्या हो गया? मिनरल्स। अच्छा एक चीज और है, बताया क्या सर? उसका नाम है सर, अरे मिनरल्स में आ गया फाइबर्स। क्या हो गया? फाइबर्स। हमें ऐसा फूड भी बहुत जरूरी है जिसमें फाइबर होते हैं। जैसे जैसे फाइबर फूड का एग्जांपल बताओ भाई, कोई बताएगा? फाइबर फूड का कोई एग्जांपल? यस, स्पिनच। आलू। आलू, जब हम आलू खाते ना, अरे उसमें रेसा रेसा होता नहीं, फाइबर जैसे होते हैं ना, वो चीज खाते ना हम, तो वो खाना भी हमने बहुत जरूरी है। पीच होता है आलू तो, ठीक है ना? पीच क्या होता है? आलू। आलू भी यही, आलू भी फाइबर है ना, फाइबर हो गया वो भी, ठीक है ना? पालक। पालक दिक्कत है भाई? स्पिनच चीजें पालक, पालक बोलते हैं ना स्पिनच को। हाँ, उस स्पिनच को हम भी खाते हैं, मतलब पालक को खाते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है भाई? तो आपको सर आज एक बार पता चल गई है, फूड में फाइबर्स भी होता है, मतलब फाइबर वाला फूड भी खाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर क्या दे देगा? गोली, या क्या दे देगा? सुई। क्या होना चाहिए उसमें? मिनरल्स। सर मिनरल्स होता है। सर क्या होता है उसमें? प्रोटीन्स। सर क्या होता है? सर कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। विटामिन भी होते हैं, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी होता है, गाजर कैरेट में विटामिन ए होता है, मिल्क में भी विटामिन ए होता है। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? सर अगर फूड खाएंगे, फूड में अगर ये चीज प्रेजेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब मुझे तुम ये बताओ भाई लोगों, इधर देखिए सभी लोग, बात थक गए इतनी जल्दी 2 मिनट में। सर अगर फूड में ये क्वांटिटी अगर प्रेजेंट नहीं है, हम ऐसा फूड नहीं खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है, हम ऐसा फूड नहीं खा रहे हैं जिसमें मिनरल्स नहीं है, हम ऐसा फूड नहीं खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स नहीं है, हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, विटामिन नहीं, इसका मतलब क्या होगा? इसका हमारी बॉडी में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। हमारी बॉडी में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर बार बार इन्हीं चीजों की अगर कमी हो गई, मान लीजिए हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स नहीं है, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगा, मरीज बन जाओगे तुम, मरीज। समझ में आ गया? दिक्कत है भाई? तो हमारे बॉडी में विटामिन नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, हम आंख भी कम देखने लगेंगे, है नहीं है? हमें अल्सर हो जाएगा, माउथ अल्सर, छाले पड़ जाते हैं ना, दिक्कत है? हम हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी, है नहीं है? चलने में हमको पेन होगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है फूड से। आप फूड खाइए, लेकिन अच्छा फूड खाइए जिससे आपकी बॉडी को ताकत मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है। तो घर जाके रोज रोज मॉर्निंग में एक एक सेब खाइए। क्या खाइए? एप्पल। एप्पल अगर आप रोज एक एक एप्पल खाएंगे तो उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो 100 बीमारियों को ठीक कर सकता है। इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। मॉर्निंग में बिना खाना खाने से पहले ब्रश करके आप खाइएगा एप्पल, रोज एक एक एप्पल खाइए, तो आपकी बॉडी स्वस्थ लगेगी, तंदुरुस्त लगेगी। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखिए इसको 2 मिनट के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं आगे, जिसे नोट नहीं किया जल्दी।